सो गाइज अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम के साथ। इस सम में हमें दो पार्टनर इंसॉल्वेंट होंगे। अभी तक हमने जहां पर देखा पहले सिंपल डिसोल्यूशन मेथड, सिंपल डिसोल्यूशन मेथड के बाद एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा था। अब हम लोग देखेंगे जहां पर वन से ज्यादा पार्टनर इंसॉल्वेंट होते तो उस तरफ एक क्लोजिंग कैसे करनी है और ट्रांजेक्शन की इंट्रीज कैसे करनी है। सो देखते हैं सम। नरेंद्र, देवेंद्र एंड महेंद्र आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एट 3:3:2। नरेंद्र, देवेंद्र और महेंद्र है जो पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:3:2 में। द बिजनेस इज डिसॉल्व्ड ऑन 31 मार्च 2020 व्हेन देयर बैलेंस शीट स्टैंड एज बिलो। बिजनेस डिसॉल्व होगा 31 मार्च 2020 को, जो पहले ही बताया गया ऊपर, और उस डेट की बैलेंस शीट हमें बताई गई है। कैपिटल अकाउंट नरेंद्र, देवेंद्र एंड महेंद्र 20,000, 80,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली अमाउंट्स दिए गए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस में हम ट्रांसफर करेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स 2 लाख थर्ड पार्टी लायबिलिटी है तो रियलाइजेशन अकाउंट में। प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख, मोटर कार 20,000, सन्ड्री डेटर्स 90,000, स्टॉक 1,20,000। ये चारों भी फिक्स असेट्स है एंड असेट्स है, करंट असेट्स है, तो ये सारे फिक्स असेट्स करंट असेट्स जो हम लोग ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड। कैश एट बैंक जो कि कैश बैलेंस है बैंक अकाउंट का, तो बैंक अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस में ट्रांसफर करेंगे। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व पार्टनरशिप ऑन द अबव डेट एज फॉलोज। वापस से वही इंफॉर्मेशन की, डिसॉल्व होने वाला है बिजनेस एट द सेम डेट। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन बताइए। मशीनरी एंड स्टॉक आर सोल्ड फॉर ₹50,000 एंड 36,000 रिस्पेक्टिवली। तो मशीनरी 50,000, स्टॉक 36,000। इसके बाद सेकंड में बताया डेटर्स रियलाइज फॉर ₹40,000, यानी ये तीनों भी असेट्स सेल हो गए हैं, तीनों का रियलाइजेशन वैल्यू दी गई है। सो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। मोटर कार इज टेकन बाय देवेंद्र फॉर 26,000। मोटर कार को देवेंद्र ने ले लिया है 26,000 में, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹2,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना है, 2,000 रुपए। तो डिफिशियंसी ऑफ एनी पार्टनर इन कैपिटल अकाउंट इज टू बी मेड बाय अदर पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किसी भी पार्टनर का अगर अकाउंट हम लोग क्लोज करें और उसमें अगर डिफिशियंसी आ रही है तो वो अदर पार्टनर यानी जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो बेयर करेगा। ये चीज इन्फॉर्म किया गया है यहाँ पर। अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो है 6 एडजस्टमेंट, जिसमें क्या बताया, नरेंद्र बिकम इंसॉल्वेंट। तो क्लियर बताया गया कि नरेंद्र इंसॉल्वेंट हो गया, यानी इंसॉल्वेंसी का समय। लेकिन इसके आगे एंड करके जो ऐड किया है वो देखने वाली बात है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए कि महेंद्र कुड ब्रिंग इन ₹10,000 ओनली। सो गाइज महेंद्र जो 10,000 रुपए ही ला सकता है। तो यहां पर ये नहीं बताया गया कि महेंद्र भी इंसॉल्वेंट हुआ है, वो हमें पता चलेगा जब हम लोग सॉल्व करेंगे कि महेंद्र क्या इंसॉल्वेंट हुआ है। तो कैसे पता चलेगा ये मैं आपको इन डिटेल अभी बता दूं। अब तक गाइज हमने सिंपल डिसोल्यूशन के सम देखे। सिंपल डिसोल्यूशन में हम जब सम सॉल्व करते थे पूरा सम क्लोजिंग तक आता था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस निकालते थे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस निकले, क्रेडिट बैलेंस निकले, हम लोग क्या करते थे, पार्टनर्स के अकाउंट से अमाउंट रिकवर कर लेते थे, यानी पार्टनर्स वो अमाउंट दे सकता है। ऐसा कैसे होता था, क्योंकि हम लोग सिंपल डिसोल्यूशन का सम कर रहे हैं, वहां पर क्या है, पार्टनर जो है उसके पास सफिशिएंट अमाउंट है पे करने के लिए उसकी लायबिलिटीज, मींस दे हैव सफिशिएंट असेट्स टू पे हिज लायबिलिटीज, राइट। तो ऐसे में क्या होता था, बैंक अकाउंट में डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस बचे, क्रेडिट बैलेंस बचे, हम लोग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे और इस तरह से क्लोजिंग करते थे। अभी हमने जब देखा पहले एक पार्टनर इंसॉल्वेंट का, तो हमारे पास उस समय इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली दी गई थी क्लियरली कि ये पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है, इसके असेट से सिर्फ इतना अमाउंट रिकवर हो सकता है। यहां पर भी हमें इस सम के अंदर क्या बताया गया, नरेंद्र बिकम इंसॉल्वेंट। तो नरेंद्र इंसॉल्वेंट हो गया, यानी उसके अमाउंट से उससे कुछ अमाउंट रिकवर हुआ, ऐसी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी गई है। सो वी कैन कंसीडर के यस नरेंद्र इंसॉल्वेंट हो गया, उसके अमाउंट से कुछ भी रिकवर नहीं हो रहा है, तो नरेंद्र के अमाउंट में कुछ भी बच रहा है पैसा अगर लेना, तो ऑब्वियसली हम लोग फॉर्म डिसॉल्व कर रहे हैं, इंसॉल्वेंट हो गया है तो उससे पैसा लेना ही निकलेगा, ठीक है। और जो पार्टनर इंसॉल्वेंट होते हैं वो पार्टनर कभी भी कोई असेट सेकंड ओवर नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास इनफ अमाउंट ही नहीं है, तो बिजनेस रिलेटेड कोई भी असेट्स और लायबिलिटीज उन्हें नहीं दी जाती है। तो ऐसे में नरेंद्र इंसॉल्वेंट हो गया, उससे तो हमें कोई अमाउंट मिलने वाला नहीं, तो नरेंद्र का अकाउंट तो हम लोग जैसे वन पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है क्लोज करेंगे। नरेंद्र का अकाउंट क्लोज करने के बाद नरेंद्र के अकाउंट से जो इन्फॉर्मेशन हमें जो भी मतलब अमाउंट बच रहा है वो हम लोग ट्रांसफर कर देंगे महेंद्र एंड देवेंद्र, जो दोनों अलग बचे हुए पार्टनर है, उनके अकाउंट में वो डिफिशियंसी ट्रांसफर हो जाएगी। ये तो इनफ इन्फॉर्मेशन यहां तक थी जो वन पार्टनर इंसॉल्वेंट। अब इसके आगे की इन्फॉर्मेशन हमें क्या बोली गई थी, महेंद्र हैज ओनली 10,000 रुपीज, उसके जो वो ब्रिंग कर सकता है 10,000 रुपए, उससे ज्यादा रुपए वो नहीं दे सकता है, यानी कि महेंद्र जो है उसके पास इनफ कैश जो है वो सिर्फ 10,000 है। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर इंसॉल्वेंसी प्रूव कर सकती है अगर जब हम महेंद्र का अकाउंट क्लोज करेंगे, नरेंद्र बिकम इंसॉल्वेंट, नरेंद्र के इंसॉल्वेंट होने के बाद उसके अकाउंट की डेफिशिएंसी ट्रांसफर कर दी मैंने महेंद्र और देवेंद्र में। अब महेंद्र का अकाउंट जब मैं क्लोज कर रहा हूं तो यहां पर ये इंफॉर्मेशन जो दी गई कि 10,000 रुपीज वो कैश लेके आए, तो उसके अकाउंट में अगर 10,000 से ज्यादा देना निकल रहा है, सो ऑब्वियसली महेंद्र भी इंसॉल्वेंट हो गया, क्योंकि वो 10,000 ही दे सकता है, यानी उसके पास सिर्फ 10,000 की इनफ कैश है जो उसकी लायबिलिटीज पे करने के लिए है।
तो यहाँ पर अगर 10,000 से ज़्यादा बैलेंस महेंद्र के अकाउंट में निकलता है तो दैट इज ऑल्सो अ कैपिटल डेफिशिएंसी। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग महेंद्र के अकाउंट में बाय बैक नहीं डाल सकते, क्योंकि वो उसके पास सिर्फ 10,000 कैपिटल कैश बचा है जो ब्रिंग कर सकता है 10,000 ओनली। आगे वर्ड यूज हुआ है 10,000 रुपीज ओनली, उससे ज्यादा उसके पास पैसे ही नहीं है। यानी कि महेंद्र भी इंसॉल्वेंट हो जाएगा अगर 10,000 से ज्यादा पैसे निकलते तो महेंद्र उससे ज्यादा नहीं दे पाएगा, और वो लॉस भी बेयर करेगा सॉल्वेंट पार्टनर जो ओनली पार्टनर बच जाएगा देवेंद्र। ठीक है, और यहां पर ये नहीं बताया कि ऑल पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, मींस देवेंद्र जो है उसके पास इनफ कैश है, उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हमें सम में नहीं दी गई। मींस देवेंद्र जितना भी कैश हो सकता है वो पे करने के लिए रेडी है, और उसके जो दोनों पार्टनर अगर वो इंसॉल्वेंट हो भी जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में पूरी पूरी लायबिलिटीज एंड पूरा पेएबल अमाउंट कौन पे करेगा? देवेंद्र पे करेगा। सो आपको ध्यान देना, जब भी दो पार्टनर या दो से ज्यादा, जैसे 4 पार्टनर है उसमें से 3 पार्टनर भी इंसॉल्वेंट हो सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्लोजिंग कैसे होगी कि पहले कौन सा पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ उसको क्लोज करना है, फिर बाद में कौन सा हुआ और बाद में तीसरा कौन सा हुआ, इस तरह से क्लोज करना है। कभी कभी सम में हमें इंफॉर्मेशन दी जा सकती है कि दोनों के दोनों पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसी सम को हम लोग एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे नरेंद्र हो गया, देवेंद्र हो गया, महेंद्र हो गया। ठीक है, तो इस सम में जैसे इंफॉर्मेशन दी गई कि पहले नरेंद्र इंसॉल्वेंट हुआ, फिर देवेंद्र से महेंद्र से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई। हो सकता है हमें ऐसा सम आए जहां पर बता दिया जाए कि नरेंद्र एंड महेंद्र बोथ बिकम इंसॉल्वेंट, सो देवेंद्र इज द ओनली पार्टनर जो इज सॉल्वेंट। ऐसी सिचुएशन अगर हमें सम में दी जाती है तो नरेंद्र और देवेंद्र दोनों के अकाउंट एक साथ, नरेंद्र एंड महेंद्र जो दोनों इंसॉल्वेंट हुए उनके अकाउंट एक साथ क्लोज करना है। उनके जो भी क्लोजिंग बैलेंसेस बचते हैं कैपिटल डिफिशिएंसी, दोनों के दोनों अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे हम लोग देवेंद्र के अकाउंट में, और देवेंद्र का जो है फुल अमाउंट पे करेगा। सो यू अंडरस्टैंड बेटर के किस तरह से क्लोजिंग करनी है अगर पार्टनर्स इंसॉल्वेंसी की इंफॉर्मेशन आती है, और पार्टनर एक या दो, मींस ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं हो रहे, उसमें से कुछ पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहे, तो किस तरह से करना है। सो लेट्स बिगिन। इस समय क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई। एसेट साइड में सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार, डेटर्स एंड स्टॉक, चारों भी सन्ड्री एसेट से ट्रांसफर कर देते रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, क्या क्या दिया है? प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार, स्टॉक एंड थिएटर, मोटर कार, सन्ड्री डेटर्स और स्टॉक। ये इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। कितना कितना अमाउंट है? 1 लाख है प्लांट एंड मशीनरी, इसके बाद है मोटर कार 20,000, 90,000 है सन्ड्री डेटर्स और 1,20,000 का स्टॉक है। फाइनल टोटल बैलेंस शीट की दी गई थी 3,30,000, उसमें 10,000 कैश है, 3,40,000 है, उसमें से 10,000 कैश है, तो 3,30,004 का टोटल आ गया आउटर कॉलम में। बैंक का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर कर देते हैं बैंक अकाउंट में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। इस तरह से असेट साइड की एंट्री हो गई। कैपिटल बैलेंसेस का ओपनिंग बैलेंसेस दिया गया हमें, और लायबिलिटी साइड में सबसे पहले तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस डाल देते हैं। अमाउंट बताया गया 20,000, 80,000, 40,000, तीनों पार्टनर का रिस्पेक्टिवली। नरेंद्र 20,000, देवेंद्र 80,000, महेंद्र 40,000, ये ट्रांसफर कर दिया हमने। इसके बाद सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर्स बताए गए 2 लाख, सन्ड्री लायबिलिटीज। सो क्रेडिट साइड में बाय सन्ड्री लायबिलिटीज अंडरलाइन कर देते हैं, या फिर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसमें और कोई अमाउंट नहीं है, डायरेक्ट आउटर कॉलम में 2 लाख रुपए आ गए। ठीक है, यहां तक ये सब ओके था। बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन बहुत कम दी गई है क्योंकि दो पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो क्लोजिंग में टाइम ज्यादा जाएगा। इस तरह के सम जब भी आते, जितने ज्यादा बड़े सम होंगे क्लोजिंग में उतने ऊपर की इंफॉर्मेशन कम हो जाती है। और इसके बाद रियलाइजेशन वैल्यू दी गई है हमें असेट्स की, मशीनरी, स्टॉक और सेकंड एडजस्टमेंट में डेटर्स हमने पढ़ा था, तो तीनों भी रियलाइज ही हो रहे हैं, 2 सोल्ड हुए, 1 रियलाइज हुआ, यानी कि तीनों से पैसे आ रहे हैं। सो असेट्स कभी भी रियलाइज होंगे तो क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट, तीनों असेट्स को एक साथ लिख लेते हैं हम लोग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स। ठीक है, मशीनरी का अमाउंट कितना बताया गया है? 50,000, स्टॉक 36,000, डेटर्स 40,000, 50,000, 36,000 और 40,000,
इसकी टोटल आउटर कॉलम में डाल देंगे हम लोग 50 और 40 90 और 36 1,26,000। यहाँ पर क्रेडिट साइड में बाय बैंक आया, यहाँ पर डेबिट साइड में आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,26,000। ठीक है, सो इस तरह से हमारा एक एंट्री जो एडजस्टमेंट नंबर 1 एंड फॉर डेटर्स रियलाइजेशन सेकेंड दोनों एडजस्टमेंट हो गए। थर्ड एडजस्टमेंट है मोटर कार टेकन बाय देवेंद्र फॉर ₹26,000। तो मोटर कार जो है वो देवेंद्र ले रहा है, देवेंद्र को मोटर कार दे देंगे हम लोग। तो बाय देवेंद्रस कैपिटल अकाउंट असेट जब भी जा रहा है क्रेडिट साइड में आएगा देवेंद्रस कैपिटल अकाउंट, और यहां पर ब्रैकेट में आप लिख लेंगे मोटर कार। अमाउंट बताया मैं 26,000 में यहाँ पे डाल देता हूँ, और इसका सेकेंड इफेक्ट देवेंद्र के अकाउंट में चले जाएगा। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड, यहाँ हो जाएगा डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा देवेंद्र के अमाउंट में 26,000, और महेंद्र नरेंद्र के कोई भी अमाउंट नहीं, क्योंकि और कुछ आ गया, असेट्स बचे ही नहीं है। 4 असेट्स थे, चारों रियलाइज हो चुके हैं, 3 इस तरह से, एक कैपिटल मतलब देवेंद्र ने अंडर टेक ओवर किया है, तो हो गया चारों असेट्स एडजस्ट। ठीक है, इसके बाद बताया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹2,000, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे हो रही है तो पैसा जा रहा है हमारे पास से, तो टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिख लेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000। बैंक अकाउंट यहाँ पर डेबिट हुआ है, तो बैंक अकाउंट में हम लोग क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 2,000। इस तरह से हमारी जो ट्रांसफर स्टेज उसके बाद रियलाइजेशन स्टेज भी एटमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। देखते हैं इसके बाद की इंफॉर्मेशन क्या बताई थी। डेफिशिएंसीज इन एनी पार्टनर्स अकाउंट इज टू बी मेड बाय द पार्टनर्स, जो सॉल्वेंट पार्टनर, अगर किसी भी पार्टनर के अकाउंट में डेफिशिएंसी हो रही है तो सॉल्वेंट पार्टनर लेगा। ये इन्फॉर्मेशन इससे स्पेसिफिक रीजन के लिए दी गई, जो महेंद्र का ₹10,000 ब्रिंग बताया गया ना ओनली, तो महेंद्र 10,000 ला सकता है। अगर महेंद्र के अकाउंट में डेफिशिएंसी मतलब अगर क्रेडिट बैलेंस निकलता है 10,000 से कम, तो महेंद्र जो है सॉल्वेंट पार्टनर हो जाएगा, इंसॉल्वेंट पार्टनर नहीं होगा। ऑब्वियसली हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या महेंद्र के अकाउंट में 10,000 ही बचता है पेबल, वो तो हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन ये एडजस्टमेंट जो महेंद्र वाली इन्फॉर्मेशन के पहले ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि 5th नंबर पे कि डेफिशिएंसी इन द एनी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी मेड बाय द सॉल्वेंट पार्टनर। इसका मतलब ही ये है कि कुछ भी डेफिशिएंसी होगी तो सॉल्वेंट पार्टनर लेगा। सो ऑब्वियसली इस इन्फॉर्मेशन को इसलिए दिया गया पहले कि आपको अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद बताया गया नरेंद्र बिकम इंसॉल्वेंट एंड महेंद्र कुड ब्रिंग ओनली ₹10,000। 10,000 से ज्यादा होगा तो महेंद्र नहीं ला सकता। तो ये दोनों भी इन्फॉर्मेशन हमको यूजफुल तरीके से चेक करनी है, तो वो किस तरह से यूज करेंगे दैट विल सी कैसे इसको यूज कर सकते हैं। सो बिफोर मूविंग फर्दर हम लोगों को ये देखना है कि क्या हमारी लायबिलिटीज पे हो गई, तो हम लोग किस तरह से करते हैं। पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑलरेडी पेड। थर्ड पार्टी लायबिलिटी में क्रेडिटर्स है 2 लाख रुपए, जिसके रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन सम में नहीं है, तो हमें थर्ड पार्टी लायबिलिटी पे करनी होगी। इंसॉल्वेंसी का सम नहीं है ना, ये इंसॉल्वेंसी मीन्स पूरा फर्म इंसॉल्वेंट नहीं हुआ, पूरे पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं हुए हैं, एक एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, लायबिलिटीज पे करते हैं। थर्ड पार्टी लायबिलिटी जो भी है वो हम लोग पे कर देंगे टू बैंक अकाउंट। यहां पर अंडरलाइन नहीं करके आप यहां पर ब्रैकेट में लिखिए क्रेडिटर्स। ठीक है, 2 लाख रुपए आ गए, तो यहां पर 2 लाख रुपए हमने बैंक से पेड किया है, तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 2। ये 2 लाख की एंट्री कर दी मैंने। थर्ड पार्टी लायबिलिटी के बाद पार्टनर्स की कोई लायबिलिटी है ही नहीं सम के अंदर, और सरप्लस कैश अगर अवेलेबल है तो वो तो हमको ट्रांसफर करना ही है। सो लेट्स सी सरप्लस कैश तो हमारे क्लोजिंग पार्ट हो गया, दैट डजंट मेक एनी मींस एंट्री फॉर अस, राइट। तो बैंक अकाउंट में थर्ड पार्टी लायबिलिटी हमने पे कर दी, पार्टनर्स लायबिलिटी कोई हमें सब में दी ही नहीं गई है, तो इस तरह से हमारा रियलाइजेशन स्टेज यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो इन्फॉर्मेशन हम लोग यूज कर लेते हैं, जो बताया था कि महेंद्र सिर्फ 10,000 रुपए ला सकता है। तो महेंद्र 10,000 ला सकता है, वो एटलीस्ट एक बार पहले हम लोग ले लेंगे डायरेक्ट बाय बैंक अकाउंट। नरेंद्र और महेंद्र के अकाउंट में फिलहाल हम लोग कुछ एंट्री नहीं करते हुए महेंद्र से 10,000 रुपए ले लेंगे और वो ट्रांसफर यहां पर कर देंगे टू महेंद्र कैपिटल अकाउंट 10,000। डेबिट वर्ड कम्स इन, मतलब महेंद्र से 10,000 रुपए जो आ सकते थे वो हमने पहले ले लिए। अभी क्या होना चाहिए कि अभी महेंद्र के अकाउंट में अगर 10,000 के बाद भी कुछ बच जाता है
और महेंद्र तो पे कर नहीं पाएगा, ये ऑब्वियसली हमें सब में पहले ही बता दिया गया, तो यानी वो डेफिशिएंसी हो जाएगी और वो पार्टनर भी इंसॉल्वेंट गिना जाएगा। यानी हमने जो सम से जितनी एंट्रियाँ थी वो सारी ले ली है, अब हमें सिर्फ क्लोजिंग पार्ट पे काम करना है। ठीक है, क्लोजिंग पार्ट पे काम करते हैं। ठीक है, लेट्स सी क्या लॉस हो रहा है या फायदा हो रहा है हमें इस सम में। सो ऑब्वियसली यहाँ पर देखिए 2 लाख और 1,26,000 और 26,000 से बताया, इसको अगर हम लोग टोटल करेंगे तो 3,52,000 हो रहा है। बट यहाँ पे देखिए 3,30,000 एंड 2 लाख यानी 5,30,000। सो 5,32,000 हमें टोटल दी गई है। ठीक है, सो यहाँ पर रियलाइजेशन में ही हमें लॉस हो रहा है पहले तो। अब थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के साथ देखेंगे तो भी आपको समझ में आएगा चारों असेट्स की वैल्यू कितनी थी, 3,30,000, जबकि उन असेट्स को रियलाइज जब किया गया तो 1,26,000 ये और 26,000 में ये लेके गया, मतलब सिर्फ 1,52,000 रुपये आया। मतलब इतना डिफरेंस तो ऐसे ही हो गया है, बाकी बचा डिफरेंस अलग। इस तरह से लॉस जो है मोस्टली असेट्स के रियलाइजेशन से ही हुआ है, यानी कि कंपनी का लॉस हो रहा है। अब देखते कितना लॉस हो रहा है वो देखते हम लोग। ये हो गया 5,32,000। ठीक है, 5,32,000 में से 3,52,000 जो हम लोग माइनस करेंगे तो हमें बचेगा 1,80,000। ठीक है, 1,80,000 का लॉस हो रहा है। लॉस ऑन रियलाइजेशन ये तो जैसे हम लोग ट्रांसफर करते हैं, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज है जहां पे हम जैसे पहले से करते हैं वैसे ही करना है कि लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स कर दिया मैंने। कैपिटल अकाउंट्स कौन कौन है कैपिटल में? सबसे पहला नाम है नरेंद्र, देवेंद्र एंड महेंद्र। इसको आगे बढ़ाने से पहले हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था वो हमें पता होना चाहिए। वो था 3:3:2। जब हमने सम स्टार्ट नहीं पढ़ा था ना, तो 3:3:2 के रेशियो में 1,80,000 को डिवाइड कर देंगे हम लोग अलग अलग। अमाउंट मिलेगा 67,500 एंड 45,000 फॉर महेंद्र। इस तरह से लॉस ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर डेबिट साइड है, लॉस यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट साइड में। ये क्रेडिट साइड है तो यहाँ पर आ जाएगा डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, 67,500 एंड 45,000 इस तरह से हमने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, लॉस। अब लॉस ट्रांसफर होने के बाद यहाँ पर हमारा स्टेप चालू हो जाता है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले हमें किसको क्लोज करना है? तो इंसॉल्वेंट पार्टनर को। इंसॉल्वेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये थी कि नरेंद्र बिकम इंसॉल्वेंट। नरेंद्र सबसे पहले तो इंसॉल्वेंट हो गया है, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले कैलकुलेट कर ले। 67,500 है और इसका कैपिटल सिर्फ 20,000 था। रियलाइजेशन से लॉस हो रहा है नरेंद्र का 67,500, उसके पास कैपिटल सिर्फ 20,000 है, मतलब बचा 47,500 लॉस है और वो लॉस रिकवर नहीं हो पाएगा क्योंकि नरेंद्र बिकम इंसॉल्वेंट। सबसे पहले जब क्लोजिंग कर रहे हैं तो 67,500 यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ की टोटल भी 67,500 हो जाएगी। ठीक है, रेशियो क्या है? 3:3:2। अब इसमें से नरेंद्र इंसॉल्वेंट हुआ, मतलब उसका ये 3 पार्ट निकल गया, तो 3:2 के रेशियो में जो लॉस बचा हुआ है वो डिवाइड करना है। लॉस कितना बचेगा? 67,500 में से 20,000 गया, मतलब 47,500। ये 47,500 को 3:2 मतलब देवेंद्र के लिए 3 पार्ट और 47,500 का सेकेंड पार्ट मतलब 2/5 जो है हो जाएगा महेंद्र को। उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे और उसको ट्रांसफर करेंगे यहाँ से एक एक के अकाउंट में। जैसे मैं नरेंद्र का क्लोज कर रहा हूं तो पहले मैं देवेंद्र कैपिटल अकाउंट निकालता हूं। देवेंद्र को कितना ट्रांसफर करना है? देवेंद्र के कैपिटल अकाउंट में कितना आएगा? थर्ड पार्ट आएगा 47,500 का। थर्ड पार्ट जो हम लोग निकालेंगे वो आएगा 28,500। 28,500 करना है देवेंद्र के अकाउंट में। उसके बाद क्या बचा है? उसके बाद बचा है महेंद्र। महेंद्र के कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा? बचा हुआ अमाउंट जो है, यानी वो 2 पार्ट जिसे हम लोग कहते हैं वो जाएगा। और वो कितना है वो तो कैलकुलेटिवली निकालेंगे हम लोग, तो आएगा 19,000। तो इस तरह से ये दोनों अमाउंट जो है वो यहाँ पर क्रेडिट साइड में है नरेंद्र के अकाउंट में, तो यहाँ पर डेबिट साइड में आ जाएंगे टू नरेंद्र कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और दोनों अमाउंट एक साथ इंटर कर लेते हैं हम लोग। तो इस तरह से 67,500 टैली हो गया और ये अमाउंट 28,500 देवेंद्र में जा रहा है और महेंद्र में जा रहा है 19,000। तो ये हमने एंट्री कर दिया यहाँ पर।
अब हम लोग क्लोज किसको करेंगे, तो अब हम लोग क्लोज करेंगे महेंद्र का अकाउंट पहले। देवेंद्र का बीच में है, बट महेंद्र का पहले इसलिए क्लोज करेंगे क्योंकि महेंद्र जो है वो 10,000 कैश दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं दे सकता है। तो क्या महेंद्र का कैश पेएबल निकलता है या फिर रिसीवेबल निकलता है, वो हमको देखना है। तो जब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कितना 40 और 10 50,000 हो रहा है, यहाँ पर 45 और 19 कितना हो जाता है 4 1 5 64,000, मतलब 14,000 रुपये पेएबल निकल रहा है महेंद्र साहब। और 10,000 तो हमने ऑलरेडी अकाउंट में ले लिया, फिर इसके बाद भी 14,000 रुपये और पेएबल निकल रहा है, मतलब और एक कैपिटल डेफिशिएंसी है, जो कि ऑब्वियसली इस तरफ का अमाउंट ज्यादा है, यानी कि पेएबल अमाउंट निकल रहा है। फिर से महेंद्र के लिए 64,000 अमाउंट होना चाहिए था महेंद्र के पास, लेकिन उसके बाद सिर्फ 50,000 है, 40,000 कैपिटल का, 10,000 जो कैश वो दे सकता था उसने दे दिया, तो 14,000 ये भी लॉस हो रहा है, और ये लॉस बेयर करेगा द ओनली सॉल्वेंट पार्टनर। अब कौन बच गया, जब नरेंद्र इंसॉल्वेंट हो गया, महेंद्र भी इंसॉल्वेंसी में ही आ गया, तो ओनली सॉल्वेंट पार्टनर मतलब वो पार्टनर जो पे कर सकता है अमाउंट वो है देवेंद्र। तो ये चले जाएगा फिर से देवेंद्र के कैपिटल अकाउंट में, और इस तरह ये सम में दो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए। देवेंद्र कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 14,000 रुपये। अब ये दोनों भी टैली हो गए ना, और ये देवेंद्र के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो यहां पर आ जाएगा टू महेंद्र कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और महेंद्र के कैपिटल अकाउंट से 14,000 आ गए देवेंद्र के अकाउंट में। तो दो अकाउंट हमने क्लोज कर दिए। पहले में नरेंद्र ऑलरेडी इंसॉल्वेंट हो गया बताया था, तो उसका लॉस जब दो सॉल्वेंट पार्टनर थे तभी हमारे समझ में, तो दोनों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब उसके बाद पता चला जब महेंद्र का अकाउंट क्लोज करने पे कि महेंद्र भी इंसॉल्वेंट ही हो गया, तो महेंद्र का जो लॉस था वो देवेंद्र के अकाउंट में। अब सिर्फ देवेंद्र को क्लोज करना, और देवेंद्र इज ए सॉल्वेंट पार्टनर, मतलब जो भी अमाउंट पेएबल निकले रिसीवेबल निकले, पेएबल निकलेगा तो पे भी कर सकता है, वो पे करेगा या रिसीव करेगा, देखते हैं हम लोग। 80,000 उसका कैपिटल अमाउंट ऑलरेडी ज्यादा ही था, फिर भी लॉस था, लॉस की तरफ मतलब डेबिट बैलेंस ही ज्यादा है। इसको टोटल करेंगे तो कितना बैलेंस आ रहा है देखते हैं हम लोग, तो आ रहा है 1,36,000। सो गाइस 1,36,000 में से 80,000 हमें माइनस करना है, मतलब 56,000 यानी 56,000 रुपीज अभी भी पेएबल निकलता है, और ओनली सॉल्वेंट पार्टनर इज अ देवेंद्र। सो ये देवेंद्र को पूरा अमाउंट बैंक अकाउंट में देना पड़ेगा बिजनेस फर्म को डिसॉल्व करने के लिए 56,000, और ये 56,000 बाय बैंक अकाउंट, तो 2 यहां पर आ जाएगा देवेंद्र कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देवेंद्र कैपिटल अकाउंट, और वो 56,000 यहाँ पे 56,000 हमने ट्रांसफर कर दिया। मतलब बैंक अकाउंट में जो भी डेफिशिएंसी हो रही है वो पूरी सिर्फ कौन पे कर रहा है, देवेंद्र पे कर रहा है, क्योंकि देवेंद्र इज द ओनली सॉल्वेंट पार्टनर। यहाँ पर 2 लाख और 2,000 टोटल करेंगे तो 2 लाख 2,000 होता है। इस तरफ की टोटल कर लेते हैं हम लोग 1,26,000, 10 and 10 1,46,000 एंड 56 मीन्स 2 लाख 2,000 ये भी हो गया। सो कभी भी इस तरह के एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ जब भी हमें सम दिया है तो हमें ये नहीं समझना है कि एक ही पार्टनर इंसॉल्वेंट है, हो सकता है सॉल्व करेंगे तब हमें पता चले कि सेकंड पार्टनर भी इंसॉल्वेंट है, राइट। तो 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट होने के बाद भी अकाउंट किस तरह से क्लोज करना, ये हमें आ गया। तो अभी ध्यान देने वाली चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जहां पर सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं होंगे वहां तक हमें सॉल्व इसी तरह से करना है, मतलब थर्ड पार्टी लायबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में लेके ही क्लोज करना है। और जहां पर सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट होते तो क्या करना है वो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सम में।